Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture for chemistry class 9th chapter number 7 electrochemistry. आज हमने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करना था, तो उस सिलसिले में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो बेसिक डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इन दो डेफिनेशंस के तीन पार्ट्स हैं। यानी ये ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है वो है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और एन एलिमेंट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। इसमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, आप दोनों में से कोई सी एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पहली एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल Zn एरो Zn पॉजिटिव 2+2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली यहाँ पे क्या शो किया गया है कि Zn जो है वो आयोनाइज हुआ है, जिंक आयोनाइज होकर अपने आयन में कन्वर्ट हुआ है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो इस बेसिस पे इसे हम ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 बिहाफ्स पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी, और वो 3 बिहाफ्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो है वो ऑक्सीजन का होता है और तीसरा हाइड्रोजन का। तो पहले हम क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन को डिफ़ाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहली इसकी डेफिनेशन मैंने की द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो किसी भी रिएक्टेंट से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज़ रिडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन शो किया गया है, उसकी यानी रिएक्शन को कुछ ऐसे है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S प्लस क्लोरीन गैस है। इन दोनों के तरफ ये रिएक्शन साइड है, यानी रिएक्टेंट साइड है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे S+2HCl। अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, जिसके नतीजे में हम इसे कह सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। सेकंड आपके पास डेफिनेशन बनेगी द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से ही रिडक्शन रिएक्शन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो सेकंड केस यही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ आल्सो रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2ZNO, ये 2 जो यहाँ पे लगाया गया स्टार्ट में, ये बैलेंस को, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। प्लस C मीन्स कार्बन, एरो 2Zn प्लस CO2। अगर इस रिएक्शन में आप गौर करें तो ZNO यानी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी एक टाइप है किसकी, रिडक्शन की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपको यहाँ पे स्टार्ट में हम ये पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेसिकली अपेरेंट चार्ज है किसी भी एलिमेंट के एटम को जो असाइन किया जाता है। इसका ताल्लुक सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ है, जबकि वैलेंसी जो है वो बेसिकली किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कहा जाता है। तो यही सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन। वैलेंसी के लिए इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। अगर आप इसे सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें तो वो ये होगा कि इसके किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक्चुअली वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और इन एन आयन, यानी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आयन की फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को क्या अपेरेंट चार्ज असाइन किया जा सकता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ रिएक्शन वो ज़ीरो भी हो सकता है। और वैलेंसी का एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि वैलेंसी जब भी लिखी जाती है तो उसमें पहले हम नंबर लिखते हैं और उसके बाद साइन डालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो उसमें साइन पहले आएगा और जो नंबर होगा वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।